We will start today's lecture. Last lecture, we discussed the meaning of cost audit and how a cost auditor is appointed, what are the qualifications, what are the disqualifications, and powers and duties of the cost auditor. Okay, today we will be discussing a new concept, that is a concept of government audit. Okay. Now, what do you mean by government audit? Government auditing क्या होता है? Okay, तो government auditing मतलब जो government होती है या जो government के departments होते हैं या government run undertakings होती है, मतलब ऐसी companies जिनको हम कहते हैं कि government companies होती है, public industries होती है, जैसे कि BSNL, ये जो companies है, ऐसी companies का जो audit होता है वो सब कुछ इस टर्मिनोलॉजी में आता है. इट कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑडिटिंग. ओके, सो इन टुडेज लेक्चर we will be discussing the meaning of government auditing, what are the objectives of government auditing, who carries on the government auditing कौन carry on करता है, what are the powers and duties of the controller and auditor general of India. Okay, so one by one we will be discussing all these facts. Let us start. Now, ये जो notes है, these notes are not given by me in your regular जो notes है मैंने जो मेरी site पे upload की है वहाँ पे ये notes नहीं है. These are some additional notes. So इस वीडियो में आप इसका you can take screenshot of this notes, और जब ये वीडियो YouTube पे मैं अपलोड करूँगा वहाँ से भी आप ये नोट्स वीडियो पॉज करके यू कैन राइट इट. ओके, बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप एक बार लिख लीजिए सभी नोट्स को ताकि आपको जो कंसेप्ट से ऑडिटिंग के वो क्लियर हो जाए. ओके, सो विल स्टार्ट ऑफ विथ गवर्नमेंट ऑडिट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट ऑडिट का. गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है? सो गवर्नमेंट ऑडिट जो है इट इज एप्लीकेबल, गवर्नमेंट ऑडिट इज applicable to government departments. Okay, जो government के departments होते हैं या government departmental undertakings होती है उनको government audit applicable होता है. जो government departments होते हैं उनके audit के लिए आप chartered accountant को नहीं appoint करते, they come under government of India. Okay, so government of India क्या करती है कि government of India maintains a separate department called अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह, जैसे अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, देयर आर लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स. यहाँ पे अलग अलग IAS ऑफिसर्स जो है ये लोग काम करते हैं, दे आर द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो वैसे ही गवर्नमेंट का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट. जैसे कोई बड़ी कंपनी होती है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और एक सेपरेट अकाउंट डिपार्टमेंट. वैसे ही गवर्नमेंट में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसमें से एक डिपार्टमेंट जो होता है वो होता है अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट. अब ये अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि बाकी जितने भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है या बाकी जितनी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, आर्म फोर्सेस से लेके पुलिस फोर्स हुआ, आपका पब्लिक वर्क्स हुआ, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरे डिपार्टमेंट्स हुए, इन सबको जो बजट अलोकेशन है इनका सबका जो अकाउंटिंग का काम है, वो सब कुछ जो ओवरसी करने का काम होता है वो अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट का होता है. ओके, और जो हेड होता है अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट का उसे कहा जाता है कंट्रोलर, नॉट कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं CAG. ओके, आपने ये वर्ड बहुत बार पहले सुना होगा, अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा. CAG ने ये डिटेक्ट किया, सो एंड सो जगह पे CAG को फ्रॉड नजर आया, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई स्कैम हुआ. स्पेशली जो स्कैम वगैरह की न्यूज़ आती है तो उसमें आपको ये वर्ड नजर आता है CAG. CAG का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ओके, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है वो अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का उसका हेड होता है. ओके, नाउ
जस्ट अ सेकेंड। अब जैसे कंपनीज का हमने सीखा था कि जो ऑडिटर होता है वो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, और ऑडिटर पे कंपनी की मैनेजमेंट का प्रेशर नहीं आना चाहिए। ऑडिटर ने अपना काम जो है वो इंडिपेंडेंटली करते आना चाहिए। इसलिए ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? तो डायरेक्टली ऑडिटर को शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। ओके, तो वैसे ही जब हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होना चाहिए। ही शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट ने उन पे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पे कोई भी टाइप का प्रेशर लाते नहीं। दे शुड नॉट बी एबल टू प्रेशराइज हिज पोजीशन, क्योंकि सीएजी का जो पोजीशन होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है। वो बहुत ही उनका जिम्मेदारी का काम होता है। ओके, सो यहाँ पे सीएजी जो है या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है इंडिया जो है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और गवर्नमेंट का उसके काम पे कोई भी टाइप का प्रेशर ना होना चाहिए। उसके लिए उसकी अपॉइंटमेंट जो होती है, सीएजी की अपॉइंटमेंट हमेशा कौन करता है? तो सीएजी इज ऑलवेज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सीएजी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सीएजी जो होता है वो कोई गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से में काम करने वाले जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनमें से किसी को सीएजी नहीं बनाया जाता। ओके, सीएजी को कौन अपॉइंट करता है? तो सीएजी को डायरेक्टली जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं अंडर द आर्टिकल 149। और इसी आर्टिकल के अंदर सीएजी के पावर्स और राइट्स भी दिए गए हैं कि सीएजी जो रहेगा उसके पास क्या पावर्स रहेंगे, वो कौन सी चीजों को चेक कर सकता है, हाउ विल ही कैरी ऑन हिज राइट्स और हाउ विल ही कैरी ऑन हिज ड्यूटीज। ये सब चीजें किस में लिखा हुआ है? तो दिस आर ऑल गिवन इन आर्टिकल 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ गवर्नमेंट ऑडिट जो होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस। बहुत सारी चीजें ना, गवर्नमेंट की बहुत सारी ब्रांचेस है, तो हर एक अलग अलग ब्रांचेस के ऑडिट होते हैं सेपरेटली। जैसे कि डिफेंस डिपार्टमेंट का ऑडिट होता है, रेलवेज का ऑडिट होता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स का ऑडिट होता है। ओके, तो गवर्नमेंट ऑडिट जो होता है, इट विल वर्क ओनली फॉर गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड डिपार्टमेंट्स। ओके, गवर्नमेंट ऑडिटिंग विल वर्क ओनली फॉर गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड डिपार्टमेंट्स। आप जो गवर्नमेंट ऑफिसेस और डिपार्टमेंट होते हैं इनके ऑडिट जो है वो कौन करता है? तो गवर्नमेंट ऑडिट में होते हैं। ओके, तो ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, ओके, या ये जो गवर्नमेंट ऑडिट डिपार्टमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेस के ही ऑडिट करेंगे। सीएजी जो रहेंगे वो सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऑडिट करेंगे। जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऑडिट जो है वो सीएजी के अंदर नहीं आते। ओके, तो अब गवर्नमेंट ऑडिट जो है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट? सो वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू मेक श्योर that the expenditure is incurred out of the fund which the competent authority has sanctioned। okay, मतलब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो अपना जो एक्सपेंडिचर करती है वो एक फंड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, कंसोलिडेटेड फंड, जिसमें सब पैसा होता है और वहां से बजट एलोकेशन होता है। हर साल जब बजट निकलता है तो कंसोलिडेटेड फंड में से हर एक एक्टिविटीज को, एजुकेशन को, डिफेंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, इन सब चीजों को बजट के थ्रू कुछ ना कुछ फंड्स अलोकेट किए जाते हैं। और जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है उसका ये काम होता है टू मेक श्योर दैट जो भी एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड में से हो रहा है, ओके, जैसे कि सपोज यू स्पेंड 500 करोड़ रुपीज ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज। ओके, कोई ब्रिज बनाने के पीछे आपको 500 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। तो ये जो 500 करोड़ रुपए का खर्चा आपने किया है कोई एक पर्टिकुलर जगह पे ब्रिज बनाने के लिए या कोई पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो ये एक्सपेंडिचर, ये खर्चा एक
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सैंक्शन किया था या नहीं, मतलब जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया है वो प्रॉपरली ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर किया है या नहीं, गवर्नमेंट के पैसे में से जो भी खर्चा हो रहा है उसको प्रॉपर ऑथोराइजेशन है या नहीं, प्रॉपर उसको अथॉरिटी जो होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रिज बनाने की बात करो कि हम कह रहे हैं कि ठीक है 500 करोड़ आपने खर्चा करके एक ब्रिज बनाया, तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी, तो जो रोड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री की ऑफिस होगी, वहां से अगर ये एक्सपेंडिचर सैंक्शन हुआ है तो हम कहेंगे कि प्रॉपर अथॉरिटी ने इसे सैंक्शन किया है। ओके, तो ये चेक करना कि जो भी खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट के फंड्स में से, जो भी खर्चा हो रहा है वो प्रॉपर अथॉरिटी ने सैंक्शन किया है या नहीं। सेकंड, टू वेरीफाई दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज सैंक्शनड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो पूरी तरह फॉलो हुए हैं या नहीं खर्चा सैंक्शन करते वक्त। देखो जनरली जस्ट एक एग्जांपल देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल आप जस्ट एक डिफेंस का एग्जांपल लो कि या डिफेंस में आप, एक डिफेंस डिपार्टमेंट है, दे वांट टू प्रोक्योर सम यूनिफॉर्म्स। ओके, कुछ यूनिफॉर्म्स डिफेंस फोर्सेस के लिए आपको खरीदने हैं। ओके, या कोई दूसरी चीजें आपको खरीदनी है। तो जनरली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की परचेसिंग होती है ना, उसके ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको कोई परचेसिंग करनी होगी तो आप डायरेक्टली मार्केट में जाओगे, 3 दुकान घूमोगे, जहां पे भी आपको आपकी पसंद की चीज मिली वो आप परचेस कर लोगे। गवर्नमेंट इस तरीके से परचेसिंग नहीं करती। ओके, आप में से कोई बता पाएगा हाउ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडरटेक्स देयर परचेसिंग? गवर्नमेंट परचेसिंग कैसे करती है, कोई बता पाएगा? चैट विंडो में भी बताओ या ऑडियो में बताओ। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होती है वो अपनी परचेसिंग कैसे करती है? नहीं, एक भी नहीं बता पाओगे? टेंडर। करेक्ट, टेंडर निकालती है। ओके, ये तो कॉमन चीज है, बहुत बार आपने सुना होगा इस चीज के बारे में कि जब भी गवर्नमेंट को कोई परचेसिंग करनी होती है तो गवर्नमेंट जो होती है वो टेंडर फ्लोट करती है। ओके, और अलग अलग जो लोग होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो अपने अपने कोटेशंस जो है वो गवर्नमेंट को सील्ड एनवलप्स में सबमिट करते हैं, अपने अपने टेंडर कोटेशंस। और फिर वो टेंडर जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस टेंडर को खोलती है, और फिर जिसके रेट्स सबसे कॉम्पिटिटिव हो गए उन पर्सन्स को वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे ये एक प्रोसीजर हुआ, तो ये प्रोसीजर बराबर से फॉलो हुआ है या नहीं, ये चेक करने का जिम्मेदारी किसका है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का है। क्योंकि डायरेक्टली गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो बराबर पूरे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाने चाहिए, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये चेक करने का काम किसका है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का है। वैसे ही नेक्स्ट, टू सी दैट द एक्सपेंडिचर ऑलरेडी सैंक्शनड हैज बीन इंकर्ड बाय ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड टू डू सो। ओके, ये अगला पॉइंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अब देखो ऊपर हमने डिस्कस किया कि जो एक्सपेंडिचर है वो प्रॉपर अथॉरिटी का की ओर से सैंक्शन होना चाहिए। ओके, जो एक्सपेंडिचर है वो एक प्रॉपर अथॉरिटी ने सैंक्शन करना चाहिए। ठीक है, एक बार वो एक्सपेंडिचर प्रॉपर अथॉरिटी ने सैंक्शन कर दिया, उसके बाद आपने वो एक्सपेंडिचर जो इनकर करना था उसी चीज के लिए वो पैसा एक्सपेंड किया या कुछ और पर्पस के लिए वो पैसों को यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा ऊपर का एग्जांपल लेते हैं कि आपको ब्रिज बनाना था, एक रिवर पे आपको ब्रिज बनाना था, जिसके लिए आपने 500 करोड़ का बजट जो है वो पास करवाया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने वो 500 करोड़ का पैसा पास भी कर दिया, लेकिन जब वो एक्सपेंडिचर करने की बात आई, ओके, जब वो खर्चा करने की बात आई, तब आप उसको एक्सपेंड ही नहीं कर पाए। ठीक है, तब आप उसको खर्चा नहीं कर पाए, या आपने वो 500 करोड़ जो थे उसमें से सिर्फ 300 करोड़ का ब्रिज बनाया और बाकी के 200 करोड़ जो है वो आपने आपकी सिटी के रोड सुधारने में लगा दिए या किसी दूसरे पर्पसेस के लिए लगा दिए। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो एक्सपेंडिचर के लिए आपको पैसा मिला था वो पैसा आपने पूरा के पूरा उस एक्सपेंडिचर के लिए ही लगाया? नहीं। अगेन,
ऐसा भी हो सकता है कि जिस ऑफिसर को वो एक्सपेंडिचर करने की जिम्मेदारी दी गई थी उसको छोड़ के किसी और ने वो पैसा यूज कर दिया। ओके, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये चेक करने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट ऑडिटर की है या सीएजी की है कि जो भी पैसा सैंक्शन हुआ है वो प्रॉपर ऑफिसर खर्चा कर रहा है उसको, और प्रॉपर जिस चीज के लिए वो पैसे को सैंक्शन किया गया है उसी पर्पस के लिए वो पैसा जो है वो यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है कि आप जो भी पेमेंट कर रहे हो वो करेक्ट लोगों को कर रहे हो, जिनके पास से आपने सर्विसेज ली है उसी पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हो, और हर एक पेमेंट का प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग हो रहा है। सभी जो आपके खर्चे हैं वो प्रॉपरली कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बराबर से आपने उसको क्लासिफाई किया है या नहीं, ये चेक करना। अगेन एट द एंड ऑफ द ईयर, देखो जैसे अभी जो इंडस्ट्रीज होती है, कंपनीज होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनके पास जैसे क्लोजिंग स्टॉक होता है, वैसे ही गवर्नमेंट के भी हर डिपार्टमेंट के पास उनका खुद का स्टॉक एंड स्टोर होता है, काफी बड़े अमाउंट में होता है। ओके, उनकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। तो हर एक डिपार्टमेंट के पास कितना स्टॉक, कितना स्टोर्स पड़ा है, जैसे कि अभी इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, ओके, उसका ईयर एंड में जब ऑडिट होगा तो भाई आपके पास क्या क्या स्टॉक पड़ा है, ट्रांसफार्मर्स कितने पड़े हैं, वायर्स कितने पड़े, इलेक्ट्रिकल, बाकी जो भी आपको चीजें लगती है वो उनका स्टॉक वगैरह प्रॉपरली आपने वैल्यू करके रखा है या नहीं, ये सब चीजों को चेक करने का काम सीएजी का होता है। ओके, ये देखना कि जो भी खर्चे गवर्नमेंट अकाउंट में से हो रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहे हैं, अननेसेसरी खर्चे नहीं हो रहे। देखो पब्लिक जो एक्सपेंडिचर होता है ना, एक्सपेंडिचर अकाउंट जहां से आप खर्चा करते हो वहां पे पैसा कहां से आता है, तो पब्लिक जो टैक्स पे करती है, जो कॉमन मैन टैक्स पे करता है, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह जो भी आप पे करते हो, वो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है और उसी पैसे में से गवर्नमेंट को वेलफेयर करना होता है, जो कंट्री के सिटीजन है उनके लिए खर्चा करना होता है। तो अगर आप पब्लिक का पैसा पब्लिक के बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हो तो यू हैव टू इंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। ओके, जो भी खर्चा आप करते हो वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, उसका बेनिफिट किसको होना चाहिए, पब्लिक को होना चाहिए, और ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की है गवर्नमेंट ऑडिट के थ्रू। नेक्स्ट है टू इंश्योर दैट द स्टॉक टेकिंग, ओके, जैसे अभी हमने ऊपर मेंटेन किया, डिस्कस किया कि बराबर से स्टॉक मेंटेन किए गए या नहीं किए, तो ये उसी का एडिशन में है कि जो भी स्टॉक टेकिंग प्रोसीजर है वो आप पीरियडिकली हर एक डिपार्टमेंट अपना स्टॉक लेता है और प्रॉपर स्टॉक रजिस्टर्स में अपने स्टॉक को वो मेंटेन करता है। और लास्ट है कि टू इंश्योर दैट वेदर मनी ड्यू फ्रॉम अदर्स, भी बहुत सारे केसेस में गवर्नमेंट को पैसा लेना होता है दूसरे पार्टी से, जैसे कि भी टैक्स वसूलना होता है आपको, या किसी से पेनल्टीज या फाइन्स लेनी होती है, या कोई भी इंडस्ट्रीज होती है उनसे कोई फीस कलेक्ट करनी होती है। तो ये सब चीजें जो है ये हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, मनी ड्यू होती है, इट्स ड्यू कि ये पैसा वसूलना है। ओके, जैसे कि जस्ट टेक एन सिंपल एग्जांपल, कुछ गवर्नमेंट लैंड में कुछ शॉप्स वगैरह होगी, ओके, जहाँ पे बिजनेसमैन जो है वो अपना बिजनेस करते होंगे, तो गवर्नमेंट को हर महीने या हर साल उनसे लीज का पैसा या रेंट का पैसा कलेक्ट करना है। तो ये सब क्या होता है, दीज आर ऑल दी मनी ड्यू फ्रॉम अदर्स। तो ये जो पैसा हमें बाहर के दूसरे लोगों से लेना है वो प्रॉपरली रेगुलरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उसको रिकवर कर रही है या नहीं, ये भी चेक करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो जो आपका ऑडिटर होता है, सीएजी जो होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है अंडर दी गवर्नमेंट ऑडिट। ओके, सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। नेक्स्ट जो पॉइंट हमको डिस्कस करना है वो है डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट ऑडिट एंड कमर्शियल ऑडिट। ओके, सो जो गवर्नमेंट ऑडिट होता है और कमर्शियल ऑडिट होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है वो डिस्कस करना हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस दिए गए हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो है कि हु इज इन चार्ज ऑफ द कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ओके, ऑडिट करता कौन है,
जो कमर्शियल ऑडिट होता है जो अब तक हमने पढ़ा है, उसमें जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है ना, जिसे एम्प्लॉयर या शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, वो ऑडिट करता है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑडिट होता है उसमें कौन ऑडिट करता है? द ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ओके, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, हु इज द हेड ऑफ ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, वो लोग क्या करते हैं? तो ऑडिट करते हैं बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का। ओके, टाइप ऑफ ऑडिट। ओके, टाइप ऑफ ऑडिट में जो कमर्शियल कंसर्न्स होती है उनका ऑडिट जो होता है वो पीरियोडिकल ऑडिट होता है। ओके, पीरियोडिकल मतलब साल में एक बार ऑडिट होता है, एनुअल ऑडिट जिसको हम कहते हैं। ओके, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑडिट होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस ऑडिट होता है, साल में एक बार ऑडिट नहीं होता, वो कंटिन्यूअस चलते रहता है। जो सीएजी के स्टाफ होंगे वो हर एक डिपार्टमेंट में कंटिन्यूअसली बैठे ही रहते हैं वहां पे लोग, और कंटिन्यूअस बेसिस पे वो ऑडिट करते रहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है वो हमेशा बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, लार्ज वैल्यू में एक्सपेंडिचर होता है, और जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का अगर आप एनुअल ऑडिट करोगे, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है, तो यस, गवर्नमेंट ऑडिटर अपॉइंट होता है ना। मैंने अभी जैसे कहा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट होते हैं। कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें अपॉइंट करते हैं। ओके, इस पे हम लोग और डिस्कशन करेंगे, इसके बाद गवर्नमेंट सीएजी पे ही आने वाले हम लोग। पहले डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो टाइप ऑफ ऑडिट में कैसा है कि गवर्नमेंट ऑडिट जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस ऑडिट होता है। ओके, गवर्नमेंट ऑडिट जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? तो कंटिन्यूअस ऑडिट होता है। और कमर्शियल कंसर्न्स में जो होता है वो इट्स मोस्टली पीरियोडिकल ऑडिट, मतलब इट इज मोस्टली एन एनुअल ऑडिट। ओके, नेक्स्ट है कि नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ओके, जो ऑडिटर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कमर्शियल ऑडिट के अंदर ऑडिटर्स होते हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज नहीं होते। जो ऑडिटर होता है वो कौन होता है? ही इज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट पर्सन। ओके, बाहर का एक स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट होता है जो आपके आपके डिपार्टमेंट में आके ऑडिट करता है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑडिटर्स होते हैं, दे आर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ओके, सीएजी को छोड़ के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को छोड़ के बाकी सब जो है वो भी, एक्चुअली सीएजी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही होता है, लेकिन सीएजी इज नॉट, जिससे हम कहते हैं कि सीएजी का जो पावर एंड पोजीशन होता है वो बहुत हाई होता है, इज जस्ट आंसरेबल टू प्रेसिडेंट। ओके, वो प्रेसिडेंट को छोड़ के किसी को भी आंसर नहीं दे सकता, कोई उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ओके, लेकिन बाकी के जो सीएजी के अंडर काम करने वाले स्टाफ होते हैं, तो दूसरे ऑडिटर्स होते हैं, वो सब कौन होता है? दे आर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ओके, सैंक्शन ऑफ ऑडिट डिपार्टमेंट। ओके, सैंक्शन ऑफ ऑडिट डिपार्टमेंट मतलब कोई भी खर्चा करने से पहले आपको ऑडिट डिपार्टमेंट का मंजूरी लेना होता है। तो गवर्नमेंट कंसर्न्स में ये एक रूल है कि जब भी आप कोई भी बड़ा एक्सपेंडिचर करते हो और उस एक्सपेंडिचर के लिए जब भी फंड्स रिलीज करने होते हैं, तो सबसे पहले जो ऑडिट डिपार्टमेंट है उसकी मंजूरी आएगी तो ही आप वो खर्चा कर सकते हो। ओके, गवर्नमेंट कंसर्न है, क्योंकि जब तक ऑडिट डिपार्टमेंट सैंक्शन नहीं करेगा तब तक आप वो खर्चा नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी रूल कमर्शियल ऑडिट के लिए नहीं है। कमर्शियल ऑडिट में या कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो जैसे चाहे वैसे एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, उनको ऑडिटर का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नीड फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस ऑफ बिल। ओके, जो भी पेमेंट होती है, अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनमें दो अलग अलग लोग होते हैं, उनका काम एक ही होता है। जैसे कि जो कोई फैक्ट्री होगी वहां पे कैशियर होगा। ओके, कैशियर का काम क्या होता है कि जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एक्सपेंडिचर को कैशियर क्या करता है? पैसा देता है। ही जस्ट रिलीजेस द फंड। जो भी खर्चा करना है आपको कैशियर के थ्रू करना है। वैसे ही गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी आपको खर्चा करना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को जो भी खर्चा करना है, तो दैट एक्सपेंडिचर कम्स थ्रू द ट्रेजरी ऑफिसर। ओके, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है वहां के जो ट्रेजरी ऑफिसर्स होते हैं वो एक्सपेंडिचर्स को सैंक्शन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझो।
जो कैशियर रहेगा उसका काम सिर्फ खर्चा सैंक्शन करना है, ओके। उसको उस खर्चे को एग्जामिन करना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक ऑफिस के लिए प्रिंटर खरीदना है, ओके। हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ऑफिस के लिए अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को प्रिंटर खरीदना है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे कि एक्सपेंडिचर है भाई, प्रिंटर खरीदना है, प्रिंटर मंगवाया उन्होंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए, कैशियर को जस्ट पेमेंट करना है वहां पे, ओके। उसको दूसरा कुछ नहीं करना। उस कैशियर की जिम्मेदारी ये चेक करना नहीं है कि ठीक है प्रिंटर कितने रुपए का आया, फिर मार्केट प्राइस क्या थी प्रिंटर की, जो प्रिंटर ऑर्डर किया गया था वही प्रिंटर आया या नहीं, ओके, क्वालिटी कैसी है, ये सब एग्जामिन करने का काम कैशियर का नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो ट्रेजरी ऑफिसर होता है उसका ये जिम्मेदारी होता है कि जब भी वो कोई भी बिल सैंक्शन करता है पेमेंट के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंट में से कोई भी पेमेंट सैंक्शन करने से पहले ट्रेजरी ऑफिसर जो रहेगा वो डिटेल में चेक करेगा कि जो भी एक्सपेंडिचर है वो प्रॉपर है या नहीं है, ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, और ऐसा इकोनॉमिक्स का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है बेटा एक, और फाइनेंस डिपार्टमेंट और अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट में कोई कनेक्शन नहीं होता, दे आर डिफरेंट, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट और सीएजी इनमें कनेक्शन होता है क्या, तो नहीं, कोई कनेक्शन नहीं होता। फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट नहीं होता। फाइनेंस डिपार्टमेंट और सीएजी में कोई कनेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कमर्शियल ऑडिट के लिए कोई भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑडिट है वो जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंदर रह के वो गवर्नमेंट ऑडिट जो है वो किया जाता है, ओके। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन गवर्नमेंट ऑडिट एंड कमर्शियल ऑडिट। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो इस नोट्स में नहीं है लेकिन हमारे जो कॉलेज की नोट्स है उसमें है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑडिट जो है वो हमारा खत्म होता है। तो पहले तो अपॉइंटमेंट, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, सीएजी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, हेड ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं। अटेंडेंस में लास्ट में लूंगा, ओके। बार बार मुझे अटेंडेंस का नहीं पूछना है, अटेंडेंस विल टेक एट द एंड ऑफ द लेक्चर, जब क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू होगा तब हम लोग अटेंडेंस लेंगे, ओके। सो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ही अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और फिर उसको निकाल कौन सकता है, okay, can you remove the controller and auditor general of India? No. Once you have appointed the controller and auditor general of India, you cannot remove him. कोई भी हालत में आप सीएजी को जो है वो निकाल नहीं सकते। कब उसको रिमूव किया जा सकता है कि अगर इफ यू फाइंड दैट ही इज प्रूवन फॉर मिसबिहेवियर, अगर मिसबिहेवियर करते हैं या इनकेपेसिटेट हो जाते हैं, ही इज नो लॉन्गर एबल टू फंक्शन एज अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तभी उसको आप रिमूव कर सकते हो। और उसको रिमूव भी कौन कर सकता है, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं, वही उनको रिमूव कर सकते हैं, ओके। यू कैन नॉट, अदर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं वो सीएजी को अपॉइंट भी नहीं कर सकते और रिमूव भी नहीं कर सकते। फिर रेम्यूनरेशन की डिस्कशन है नेक्स्ट, कि सीएजी जो है उसका रेम्यूनरेशन क्या होता है, व्हाट इज द रेम्यूनरेशन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के जो रूल्स है उसके हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है उतनी ही, उस हिसाब से जो सैलरी होती है उतनी ही सैलरी जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी मिलती है। मतलब सीएजी को जो सैलरी मिलती है it is equivalent to the salary of the Supreme Court judge. अब
रिमूवल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आप C&AG को रिमूव कब कर सकते हो? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस only when each house of parliament decides to do so by the majority of not less than 2/3 of members of house present and voting. ओके, CAG को रिमूव करने के जो रूल्स है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। दोनों हाउसेस जो है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस जो पार्लियामेंट के हैं, वो दोनों ही हाउसेस जब मेजॉरिटी में, मतलब 2/3 से ज्यादा जो मेंबर्स है, वो जब ये मोशन पास करते हैं कि नहीं अभी CAG को रिमूव करना चाहिए और दूसरा CAG अपॉइंट करना चाहिए, तब तक आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपने पोजीशन से, अपने जॉब से नहीं निकाल सकते। ओके, व्हाट आर द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शैल परफॉर्म सच ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज सच पावर्स इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। जो भी यूनियन डिपार्टमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उनके अकाउंट्स को चेक करने से रिलेटेड जो भी उसको काम करना है, जो भी उसको ड्यूटीज है, वो पूरी ड्यूटीज जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो परफॉर्म करेगा। इन एडिशन टू दैट, जो CAG रहेगा वो सभी जो स्टेट्स है और जो यूनियन टेरिटरीज है, उनको प्रेसिडेंट के ऑर्डर के हिसाब से एडवाइस करेगा कि आपको किस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। ओके, किस फॉर्मेट में, किस तरीके से आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, इसके बारे में भी एडवाइस देने का काम जो स्टेट्स को और यूनियन गवर्नमेंट्स को जो एडवाइस देने का काम है, वो कौन करेगा? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेगा। और वैसे ही एट द एंड ऑफ द ईयर सभी अकाउंट्स का, जितने भी स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट्स के और जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके ऑडिट करने के बाद अपना कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो है, वो रिपोर्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करेगा। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? जो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स है और स्टेट लेजिस्लेचर्स है, ओके, दोनों ही हाउसेस में ये जो CAG की जो रिपोर्ट है, वो जब भी सेशन में हो गए, हाउसेस जब सेशन में आते हैं, पार्लियामेंट सेशन जब शुरू होता है, दैट टाइम दिस रिपोर्ट्स विल बी presented in the state legislature as well as the parliament. Okay, so this was the discussion on government audit.